राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, कुछ किसान भाइयों के मेरे पास फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो गेहूं की फसल है, उनके जो बालियां बन करके आ रही हैं वे हल्की हल्की सी सूख सी रही हैं। उनके अंदर फंगस का अटैक हल्का सा दिखाई दे रहा है। साथ साथ जो दाना है, दाने का भराव भी अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा। तो इन सभी बातों को इसी वीडियो के अंदर आज हम क्लियर करने वाले हैं। कुछ किसान भाइयों की दिक्कतें ये भी हैं कि जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उस नंबर पर उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल नंबर है ये 24 घंटे ओपन नहीं रहता है। अगर किसान भाई 24 घंटे के लिए इस नंबर को मैं खोल देता हूं तो 24 घंटे फोन लगातार आते रहेंगे। इतना समय किसी के भी पास नहीं होता है, ना ही आप ही के पास और ना ही हमारे पास। तो किसान भाई, आप रोजाना शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9458761777, इस नंबर पे यदि आप कॉल करेंगे तो डायरेक्ट आपसे बातचीत हो जाएगी। तो दिन में आप शाम को 6 बजे से 7 बजे तक कॉल कर सकते हैं और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक, यानी कि पूरे 24 घंटे के अंदर 2 घंटे ये नंबर खुला हुआ रहता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं और शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जो भी आपके मन में प्रश्न होते हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप जुड़ करके अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे, जो गेहूं का दाना है ये अच्छी तरीके से मोटा होकर के फूल करके आए। साथ ही साथ जो फंगस का अटैक गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिल रहा है, ये फंगस का अटैक भी ना लग पाए। तो हमें आखिरकार क्या करना है, किस तरीके से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से किसान भाई स्प्रे करते हुए आ रहे हैं, खाद डालते हुए आ रहे हैं, बहुत सारा पानी भी उन्होंने लगाया, बहुत सारी मेहनत भी की है और अच्छी पैदावार उन्हें यदि नहीं मिलेगी तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो यहां पर यदि मैं फंगस की बात करूं कि फंगस का जो अटैक फसल के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे फंगिसाइड हैं, आप किसी भी फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई, यदि कामगार की बात करें कि थोड़ा सा महंगा तो ये फंगिसाइड रहेगा, लेकिन महंगा होने के साथ साथ इसके बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर किसान भाई, यदि आपकी गेहूं की फसल के अंदर फंगस का अटैक आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि फंगस हमारी फसल के अंदर आ रही है, तो उस कंडीशन में किसान भाई जो हमारा अमिस्टाटोप फंगिसाइड आता है, ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन फंगिसाइड मैं मानता हूं। तो अमिस्टाटोप का आप उपयोग अपनी गेहूं की फसल के अंदर यदि करते हैं तो इससे किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर से फंगस बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगी। और जब फंगस हमारी फसल के अंदर नहीं लगेगी तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी, बालियों का साइज अच्छी तरीके से बनता रहेगा और दाना जो होगा वो बिल्कुल भी नहीं पिचकेगा। इसके साथ साथ अगर दाना पिचक रहा है, दाना आपका सिकुड़ रहा है, दाना आपका लाल पड़ रहा है, तो गेहूं के अंदर कुछ और भी कमी चल रही है। जैसे कि किसान भाइयों, हो सकता है आपके खेत के अंदर नमी की कमी हो, तो अपने खेत के अंदर आपको नमी लगातार बना करके रखनी है। अगर नमी बना करके नहीं रखेंगे तो दाने का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, दाना अच्छी तरीके से फुलाव नहीं कर पाता, तो दाना जो है सिकुड़ जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है कि गेहूं का दाना जितना अच्छी तरीके से फूलेगा, जितना मोटा आएगा, हमारी पैदावार भी उतनी ज्यादा ही किसान भाइयों देखने को मिलेगी। यदि अभी तक आपने बालियां बन चुकी हैं 30-35%, 40% तक, और आपने अभी तक एनपीके 0050 और बोरोन इन दोनों का स्प्रे नहीं किया है, तो किसान भाइयों आपको यह ध्यान रखना है कि यदि एनपीके 0050 और बोरोन इन दोनों का स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर कर देते हैं, तो किसान भाइयों 0050 और बोरोन इनके बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट आपकी फसल पर देखने को मिल जाएंगे। यदि मैं इनकी डोज की बात करूं तो एनपीके 0050 को आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं और जो हमारा बोरोन है, बोरोन की मात्रा आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके इनका स्प्रे फसल के ऊपर कर दीजिए और गेहूं के अंदर लगातार नमी बना करके रखिए। बहुत ही शानदार वाली और अच्छी पैदावार गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। आपके कोई भी मन में प्रश्न हो, कोई भी बात आपको पूछनी हो, तो 12 से 1 तक और शाम को 6 से 7 तक आप कॉल करके मुझसे कोई भी सवाल जवाब कर सकते हैं। तो उम्मीद है फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।